हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी। और आज अगेन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। एक ना बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहां पर खड़ी हो गई है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो ये थोड़ा पॉलिटिकल टॉपिक है, लेकिन ना क्योंकि अब ये करंट अफेयर का पार्ट है, क्या कंट्रोवर्सी है पूरा हमारे लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए चलिए इस वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि बिहार गवर्नमेंट ने ना जो जेल रूल्स होते हैं, बेसिकली हर स्टेट का जो भी प्रिजन होता है, जो जेल होते हैं, वहाँ पे ना एक जेल मैनुअल होती है। तो उसके जो रूल्स है कुछ सेट रहते हैं कि जो पूरा जेल है वो किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या रूल्स रहेंगे। तो वैसे ही कुछ प्रोसीजर जो है ना आपको बिहार की जेल्स के लिए भी मिलेंगे। वहाँ की अपनी जेल मैनुअल है, तो उसके कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको बिहार गवर्नमेंट ने पिछले दिनों उसमें अमेंडमेंट्स किया है, उसमें चेंजेस किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ गया कि एक मर्डर कन्विक्ट है पॉलिटिशियन आनंद मोहन, उसको रिहा कर दिया गया है जेल से। अब ये आनंद मोहन है कौन, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे, इसकी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि बिहार की जो जेल मैनुअल है, पुलिस जहाँ पर कैदियों को रखती है, उस जेल की जो मैनुअल है 2022 में इसको बनाया गया था। तो 10 दिन यानी कि लगभग 10 अप्रैल के आसपास इस जेल मैनुअल में ना चेंजेस लेकर के आए गए थे, और उसके बाद ही ना ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ी हो गई। अब ये कंट्रोवर्सी जो खड़ी हुई है, इसमें क्या हो गया कि इसकी वजह से जो मैनुअल में, जेल मैनुअल में चेंजेस लाया गया, उसकी वजह से ना एक फॉर्मर एमपी आनंद मोहन और 26 और लोगों को, जिन लोगों ने 14 साल की सज़ा कंप्लीट करी है, यानी कि ये वो लोग हैं जिन लोगों को उम्र कैद की सज़ा मिली हुई थी, लेकिन इन लोगों ने 14 साल का ही सेंटेंस कंप्लीट किया है। उन लोगों को वो मर्डर के भी जो कन्विक्ट है हीनियस ऑफेंसेस के लिए, यानी बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप का मर्डर इन्होंने किया है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेव नेचर के उन्होंने ऑफेंस किए, हीनियस क्राइम्स किए हैं, ऐसे लोगों को भी सिर्फ 14 साल के अंदर अंदर छोड़ा जा रहा है अब। तो देखेंगे कि ये आनंद मोहन के रिगार्डिंग इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो देखिए हुआ क्या है कि जो बिहार की पुलिस जेल मैनुअल है ना, उसमें चेंजेस लेके आए गए कि अब जो भी कैदी हैं जिन लोगों को उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है, यानी लाइफ सेंटेंस मिल चुका है, तो उन लोगों को 14 साल अगर उन्होंने जेल में काट लिए हैं तो उन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा जेल से। ये माना जाएगा कि उन लोगों ने अपने उम्र कैद की जो सज़ा है उसको काट ली है, और ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा। इवन इफ उन लोगों ने मर्डर या इसके अलावा और भी कोई भी बुरे बुरे तरीके का उन लोगों ने अगर क्राइम किया हुआ है ना, तो ऐसे लोगों को भी छोड़ दिया जाएगा। ऐसा अमेंडमेंट जो है अब बिहार की जेल मैनुअल में आ गया है। और पहले क्या होता था कि जो लोग को लाइफ सेंटेंस यहाँ पर मिला हुआ है ना, यानी उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है, उन लोगों को एटलीस्ट 20 साल तो जेल में काटने ही पड़ते थे बिफोर उनको जेल से रिहा कर दिया जाए। तो पहले का जो प्रोविजन था वो 20 साल का था कि भाई एटलीस्ट अगर आपको उम्र कैद मिली हुई है ना, तो 20 साल तो आपको जेल में रहना ही पड़ेगा। उसके बाद चाहे फिर कोर्ट वगैरह जो है वो आपको रिलीज कर सकते हैं जेल से कि भाई आपकी तबीयत खराब है, उम्र ज़्यादा हो गई, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन अब ये जो 20 साल के लिए एटलीस्ट रहना पड़ता था उम्र कैद के, जिनको उम्र कैद मिली है ऐसे मुजरिमों को, तो अब वो 20 साल से घटाकर 14 साल ही कर दिया गया। यानी अगर आपको उम्र कैद की सज़ा मिली है किसी भी पर्टिकुलर केस में, फिर वो चाहे मर्डर से रिलेटेड हो, रेप से रिलेटेड हो, डकैती, इस टाइप के कोई भी केसेस है ना जो थोड़े से सीरियस नेचर के क्राइम है, उसमें भी ना आपको अब सिर्फ 14 साल ही जेल में काटने हैं, उसके बाद आपको फ्री यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये अमेंडमेंट लाया गया था। तो देखिए ये है वो रूल 481 क्लॉज आई सब क्लॉज ए। तो इसके अंदर बोला गया कि एवरी कन्विक्टेड प्रिजनर वेदर मेल और फीमेल अंडर गोइंग सेंटेंस फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कवर्ड बाय प्रोविजन ऑफ सेक्शन 433 ACRPC shall be eligible to be considered for premature release only after undergoing imprisonment for 20 years including remission। ये ओरिजिनल जो आपका रूल था चेंज होने से पहले, अमेंड होने से पहले, वो ये बोलता था कि भाई अगर किसी को भी अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा मिल चुका है, आपको उम्र कैद की सज़ा मिली है, तो आपको फिर भी ना जेल में 20 साल तो एटलीस्ट बिताने पड़ेंगे, ऐसा बिहार का जेल मैनुअल बोलता है। तो 20 साल आपको एटलीस्ट जेल में काटने पड़ेंगे। और इसमें देखो फर्दर इसका जो क्लॉज नंबर ए है ना, वो कहता है कि किन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसे लोग जिन लोगों ने हीनियस केसेस किए हैं, जैसे कि मर्डर विथ रेप, मर्डर विथ डकैती, मर्डर इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, मर्डर फॉर
डाउरी, मर्डर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि बहुत ज़्यादा संगीन जुर्म जो है वो लोगों ने अगर किए हैं और उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा मिली है। तो जो पहले वो लोग को एटलीस्ट 20 साल काटने पड़ते थे और अब जो है उनको सिर्फ 14 साल ही काटने। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए एक ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमको यहाँ पे गौर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रखी है और पूरी बेस इसी पे है। यहाँ पे लिखा है कि मर्डर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी है उसका भी आप मर्डर कर देते हो ना, तो भी आपको 20 साल तो मिनिमम, अगर लाइफ सेंटेंस भी मिला हुआ है तो 20 साल तो मिनिमम आपको काटने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं मेजर कंट्रोवर्सी पे कि हुआ क्या है। देखो सबसे पहले तो चेंज ये हो गया कि ये जो हमने रूल नंबर 481 देखा था, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स को, 5 वर्ड्स को ड्रॉप कर दिया गया। अ सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी, यानी कि जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि मर्डर ऑफ अ सिविल सर्वेंट के लिए भी आपको क्या हो सकता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो सिविल सर्वेंट का मर्डर का बात था इसको कंप्लीटली ओमिट कर दिया गया, कंप्लीटली हटा ही दिया गया जेल मैनुअल से। यानी कि अब अगर कोई सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी का मर्डर करता है या उससे रिलेटेड कोई क्राइम करता है तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा। और इसी वजह से ये आनंद मोहन जो है उसको रिलीज़ किया गया है। अब देखते हैं आगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो जो मैसिव कंट्रोवर्सी है ना वो इसलिए एरप्ट हुई क्योंकि हमको पता है बिहार में अभी नीतीश जी की गवर्नमेंट है, उन लोगों ने महागठबंधन किया हुआ है ऑलरेडी तेजस्वी यादव लोगों की पार्टी के साथ। तो हुआ ऐसा है कि ये जो आनंद मोहन है ना, आनंद मोहन सिंह बेसिकली ये एक मर्डर कन्विक्ट था कि इन्होंने किसी का मर्डर किया था, करवाया था, उसके चक्कर में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल रखी थी। और किसका मर्डर किया था आगे हम बात करते हैं। तो इनको जो ये सिंह है ना, इनको आनंद मोहन सिंह, इनको कन्विक्ट किया गया था। एक गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे जी कृष्णैया, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे और काफ़ी ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर थे। तो इनकी मॉब लिंचिंग के द्वारा 1994 में हत्या करवा दी गई थी, यानी उनका मर्डर करवा दिया गया था। और ये जो मॉब लिंच है इसको कौन लेकर आया था, ये आनंद मोहन सिंह जो है यही इस मॉब को, पूरी भीड़ को लेकर के आए थे, इकट्ठा इन्होंने ही किया था। और फिर जो है मैजिस्ट्रेट जो है जी कृष्णैया उनको उनकी गाड़ी से घसीट कर निकलवाया था और मॉब ने उनका मर्डर कर दिया था। तो अब ये जो आनंद मोहन सिंह है ना, जिनकी हम इतनी बात करें, ये बेसिकली गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन है। गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन यानी कि जैसा अभी रिसेंटली हमने यूपी में देखा था अतीक अहमद के बारे में कि वो भी गैंगस्टर ही था लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिशियन बन गया। तो सेम केस यहाँ पर आनंद मोहन के साथ भी है कि वो पहले एक गैंगस्टर था, बाद में वो जो है वो पार्लियामेंटेरियन बन गया, वो एक पॉलिटिशियन बन गया। तो उनको जेल हुई थी इन्हीं के, जो जी कृष्णैया जी हैं उनकी हत्या के केस में उनको जेल हुई थी। हुआ ऐसा था कि जो पूरी मॉब थी ना वो बिहार पीपल्स पार्टी करके एक पार्टी हुआ करती थी पहले, अब वो पार्टी नहीं है। तो उसके मुखिया ये आनंद मोहन सिंह ही थे। तो उन लोगों ने अपनी पार्टी के लोगों को इकट्ठा किया, एक भीड़ को इकट्ठा किया, और जो ये जी कृष्णैया जी है वो कहीं जा रहे थे अपनी गाड़ी से, तो गाड़ी से निकलवा करके उनको मरवा दिया। और इसी पर्टिकुलर केस में जो आनंद मोहन है उनको पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो यहाँ पर जो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी। पहले तो उनको हैंग टिल डेथ की जो है डेथ पनिशमेंट मिली थी, लेकिन बाद में वो पनिशमेंट को कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ऑलरेडी ये जो आनंद मोहन है ना, ये अपने बेटे की वेडिंग को अटेंड करने के लिए पैरोल पे बाहर थे। और इसी बीच में ना ये सारे जो प्रिजन रूल्स हैं इनमें चेंज ला दिया गया नीतीश गवर्नमेंट द्वारा। तो देखो ये ऑलरेडी पेरोल पे बाहर थे थर्ड टाइम, ठीक है, तीसरी बार इनको पैरोल मिला था और पैरोल पे बाहर थे अपने बेटे की शादी के वजह से। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि जितने भी टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं बिहार के, इंक्लूडिंग बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और जेडीयू चीफ लल्लन सिंह, ये सारे के सारे आनंद मोहन सिंह के बेटे की शादी में, एंगेजमेंट में, जिसका नाम है चेतन आनंद, वहाँ पे मौजूद थे, वो लोग अटेंड कर रहे थे। तो ये जो ड्रेडेड गैंगस्टर है, अब एक तो उसको निकलवा दिया गया जेल से रूल्स में चेंजेस ला करके, और ये जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं वो ऑलरेडी इस आनंद सिंह के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए पहुँचे हुए थे। अब थोड़ी सी बात करते हैं 35 ईयर ओल्ड कृष्णैया जी की। तो ये जो कृष्णैया जी है ना, बेसिकली दलित कम्युनिटी से आते थे, आईएएस ऑफिसर थे, और
महबूब नगर जो कि प्रेजेंट डे तेलंगाना में है वहाँ से आते थे। अब क्योंकि ये दलित थे तो काफ़ी सारे दलित सेंटिमेंट भी इनके साथ जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे मायावती जी जो है उनकी पार्टी है वो भी इनके फेवर में खड़ी हुई है क्योंकि ये दलित कम्युनिटी से आते थे। तो हुआ वही था कि इनको इनकी गाड़ी से ड्रैग करके बाहर निकाल दिया गया था और इनकी मॉब लिंचिंग हो गई थी। और वो जो मॉब थी ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिहार पीपल्स पार्टी के लोग थे उसमें, जो कि अब डिफंक्ट पॉलिटिकल आउटफिट है, यानी कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। और इस पॉलिटिकल आउटफिट को फाउंड करने वाले ही आनंद सिंह थे। अब क्योंकि कृष्णैया जी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे तो इस वजह से ये ना हमेशा गैंगस्टर्स की हिट लिस्ट में बने रहते थे। तो इस वजह से जो ये आनंद मोहन सिंह है, इनने क्या किया कि कृष्णैया जी की हत्या करवा दी थी मॉब लिंचिंग द्वारा। तो ये है पूरा केस। ये देखिए, ये है जी कृष्णैया जी और ये है इनकी वाइफ, और ये अभी जिंदा है। ये करेंटली इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा इनने भी ना बहुत विरोध किया इस चीज़ का कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस तरीके के कैसा फैसला ले सकते हैं और बहुत ही गलत प्रेसिडेंट यहाँ पर सेट होता है। तो कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि मायावती जी ने ना नीतीश गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया, बोला कि यार ऐसे आप माफिया को आप रिलीज़ नहीं कर सकते। आनंद मोहन सिंह क्या गैंगस्टर माफिया टाइप का ही आदमी है, उसको आप रिलीज़ नहीं कर सकते हो अपना रूल्स चेंज करके। तो ये ना कहीं दिखाता है कि आप बिहार गवर्नमेंट का दलित लोगों के टुवर्ड्स क्या एटीट्यूड है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा मायावती जी ने सीरीज ऑफ ट्वीट्स के थ्रू बोला है। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए, जी उमा कृष्णैया जी जो है ना वो इनकी वाइफ है। जी कृष्णैया जी की जो वाइफ है उमा कृष्णैया जी, तो उनने बोला है कि ये जो पूरा डिसीजन लिया गया है ना ये बहुत ही गलत है और ऐसे क्रिमिनल्स को आपको पॉलिटिक्स में लेके ही नहीं आना चाहिए। बहुत ही गलत डिसीजन हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि ये जो डिसीजन लिया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन और गुड पीपल शुड बी टेकन टू फाइट इलेक्शन ओनली, देन गुड गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। इफ़ क्रिमिनल्स आर टेकन एवरीबडी विल प्रोटेस्ट। तो इनको बहुत ज़्यादा इस बात का दुख पहुंचा है कि यार जिसने इनके पति की हत्या करी है उनको आप जस्ट पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप एक तो पॉलिटिक्स में भी लेके आ रहे हो और उसके बाद उनको रूल्स चेंज करके आप बाहर भी निकलवा ले रहे हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने फर्दर ऐड करते हुए ये बोला कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये बहुत ही गलत हुआ है। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के, उनको इंटरवीन करना चाहिए और बिहार गवर्नमेंट के इस डिसीजन को वापस रिकॉल करना चाहिए और इसको चेंज करना चाहिए। ऐसा जो है वो उमा कृष्णैया जी ने कहा है। और इसके साथ जो IAS लोगों का एसोसिएशन है ना, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाया है CM नीतीश कुमार के अगेंस्ट में। अब क्या हुआ, देखो, जो नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट है ना ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बदनाम है क्योंकि पहले इन लोगों की BJP गवर्नमेंट के साथ में अलायंस चल रहा था। अचानक से इलेक्शन जीतने के बाद इन लोगों ने क्या किया, वो अलायंस को ख़त्म कर दिया, जिससे BJP भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी इनसे। और कहीं ना BJP जो अभी गवर्नमेंट है बिहार में नीतीश कुमार की, उनके ऊपर हमेशा से एलिगेशंस लगते आए हैं कि ना एक जंगल राज से सिस्टम वो क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो गुंडे बदमाशों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर उन लोगों को पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि एक्शन जो हो रहा है ऐसे गैंगस्टर्स पे जो कि पॉलिटिक्स में आ रखे हैं। अभी मुख्तार अंसारी जो है वो भी अतीक अहमद टाइप के ही इंसान है, तो उनका भी बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है। तो और अतीक अहमद को अभी पुलिस की नज़रों के सामने ही जो है पुलिस की कस्टडी में ही उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे भी बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस केस में क्या होता है। हालांकि देखो, ये पूरा रिलीज़ तो हो गया आनंद मोहन सिंह का, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया है कि ये स्टेप उन्होंने क्यों लिया, ये अमेंडमेंट जो उन्होंने किया वो क्यों किया, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न उन्होंने नहीं दिया है। और देखो, टोटल कितने 27 कन्विक्ट्स ऐसे थे जिनको रिलीज़ कर दिया गया। और लेकिन एक छोटी सी कंडीशन ये लगा दी गई कि जो 27 लोग जो कन्विक्टेड थे जिन लोगों को रिलीज़ कर दिया गया, उन लोगों को अपने ना लोकल पुलिस थाना जो भी रहेगा वहाँ पे जा करके अटेंडेंस ज़रूर दिलवानी पड़ेगी। लेकिन ये वाला जो रूल है ना, ये आनंद मोहन के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई है, उनको आराम से बाहर छोड़ दिया गया है, ऐसा पता चला। अब उसके अलावा जब गवर्नमेंट से थोड़ा ज़्यादा पूछा गया तो वन ऑफ द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल उन्होंने ये बोला कि यार देखो क्या है ना कि आधा दर्जन के आसपास जो लोग हैं वो 75 ईयर्स के हैं। तो
क्या हो जाता है, और कुछ लोग 93 ईयर्स के भी, जो सबसे बड़ा एज में है वो है 93 ईयर्स का एक प्रिजनर है, तो इनको हेल्थ इश्यूज़ की वजह से छोड़ना ज़रूरी है। और जो लोअर एज ग्रुप के लोग आते हैं यानी 20 से 50 साल के लोग, उन लोगों को ना हम एक सेकंड चांस यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को सुधार सके। एक सेकंड चांस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को सुधार सके। तो ये ऐसा गोल मोल सा हमको यहाँ पे रीज़न देखने को मिला कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नीतीश कुमार जी की, उन लोगों ने ऐसा बोला है ये अमेंडमेंट लाने के बाद में। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये पूरा मैटर क्या है। और ये देखिए, ये जो है ना, ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है कि कितने लोगों को, ऐसे लोग थे जिनको छोड़ दिया गया है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, और उन लोगों के जैसे ही 14 साल कंप्लीट हो गए, क्योंकि अब जेल मैनुअल में चेंज हो गया, तो 14 साल के कंप्लीट होने के बाद इन लोगों को छोड़ दिया गया। और ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ना हीनियस मर्डर केसेस हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस गंभीर अपराध इन लोगों ने करे हुए हैं और उसमें इन लोगों को सज़ा मिली थी। तो ऐसे लोगों को भी अब छोड़ दिया गया है। देखना वाली बात ये होगी कि इस सिचुएशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना होता है, इस सिचुएशन पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना आता है। तो ये सारे जो मैटर है ये देखने वाले रहेंगे। तो आगे हमारी नज़र इसी पे बनी रहेगी। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों के इस बारे में क्या व्यूज़ है, तो वो भी आप ना कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी जो चल रही है इसके बारे में पता चला होगा, आपको समझ आया होगा। तो अब जो है ना, वो थोड़ा सा प्रमोशंस की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हमारे अनअकैडमी के कोर्सेज़ की। तो देखिए, अनअकैडमी के जितने भी जुडिशरी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, तो आप 40% तक का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल सकता है। प्राइसिंग जो है वो एज़ लो एज़ 2487 पर मंथ से स्टार्ट होती है। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। भाई EMI में पे करना है, किसी के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल अवेल कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको बहुत सारे शानदार फीचर्स मिलते हैं आपको क्लास में। तो अभी जो एक कॉम्प्रहेंसिव बैच बनने वाली है वो 5 जून से बनने वाली है। 10 मई से GS की महापैक वाली जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की टारगेट बैच जो है वो 10 मई से स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। एकलव्य हिंदी फाउंडेशन बैच जो है वो 27 मई से लाइव हो जाएगी। और मिशन यूपी की जो बैच है वो ऑलरेडी 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। सारथी फाउंडेशन बैच 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो और इसके अंदर जितने भी आपको फीचर्स मिलते हैं ना, वो करेंटली अभी आपको 40% के डिस्काउंट में मिलेंगे। तो बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी जा करके इन ऑफर्स को अवेल करवाइए। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगेन 40% का आपको अनअकैडमी में जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन पे ऑफ मिल जाएगा। आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और आपकी जो विश है वो हो जाएगी पूरे डिस्काउंटेड प्राइजेस पे इन कोर्सेज़ को लेने की। और ये जो ऑफ़र है ना, ये 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। तो जल्दी से जा करके इस ऑफ़र को अवेल आप ज़रूर करिए। इसके अलावा सिमुलेटर मॉक टेस्ट फॉर उत्तराखंड जुडिशरी प्रीलिम जो है वो 2023 के वो टेस्ट शेड्यूल एक तो 24 अप्रैल वाला हो गया और 26 अप्रैल को भी ये टेस्ट होना है सिर्फ। अब देखिए, 999 की प्राइस है, आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और आपकी जो इच्छा है डिस्काउंटेड प्राइस पे ये टेस्ट अटेंड करने की वो भी हो जाएगी पूरी। इसके अलावा एकलव्य जुडिशरी जो है हिंदी फाउंडेशन बैच है वो अप्रैल 27 से स्टार्ट होने वाला है। तो इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको यहीं पे पढ़ाएंगे और यहीं पे आपको वो मिलेंगे। इसके अलावा मिशन MP जो है और अदर स्टेट्स है उसके लिए भी जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। 6 महीने का कॉम्प्रहेंसिव बैच ही चलने वाला है। आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको इन बैचेस में एंट्री ज़रूर मिल जाएगी। और फर्दर डिटेल के लिए आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। और ये बैच जो है 20 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, तो जल्दी जा करके इन पे एनरोल आप कर सकते हैं। इसके अलावा रैंक एनहांसमेंट प्रोग्राम जो है यूपी जुडिशरी मेन एग्ज़ाम के लिए वो भी चल ही रहा है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 6,999 आपको ये मिल सकता है। आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और आपकी इच्छा जो है डिस्काउंटेड रेट्स पे इस ऑफ़र को अवेल करने की वो हो जाएगी पूरी। इसके अलावा पंजाब मेंस के लिए भी रैंक एनहांसमेंट प्रोग्राम चल रहा है और उसके लिए तो आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस मिल रहे हैं। सिर्फ 5,999 के आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और आप डिस्काउंटेड रेट्स पे जो है वो इन प्राइजेस को, इस पूरे कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए और इस कोर्स को ज़रूर अवेल करिएगा। इसके अलावा सारथी 5.0 कॉम्प्रहेंसिव बैच जो है 13 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, 12 महीने चलने वाली ये बैच है।
कोड यूज़ करिए wish10 और इसमें आप एनरोल करवा लीजिए और आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे एनरोलमेंट भी मिल जाएगा, जिसमें आपको प्लेथर ऑफ बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे आपकी तैयारी के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है 5 जून से हमारी चंडीगढ़ की ऑफलाइन क्लासेस जो है अनअकैडमी की वो स्टार्ट होने वाली है आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशंस के लिए। wish10 आपको कोड यूज़ करना है जिससे आप डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है वो सीट्स की यहाँ बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा रैपिड बैचेस बिहार जुडिशरी गुजरात जुडिशरी यूकेपीएससी के लिए ऑलरेडी चल रही है, मार्च 25 से स्टार्ट हो गई, 3 महीने की बैच है, इसको जा करके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा लिंकिंग रेगुलर बैचेस जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है 3 अप्रैल से, इसको जा करके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम चाहते हैं कि आपकी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो, जिसके लिए हमारे पास इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे अवेलेबल रहते हैं जो आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बढ़िया और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे एट लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं उनसे 1-on-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं वो इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू वो डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जानना है और भी कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू इनसे बात करके पूछ सकते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।